बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने दो टोक अल्फाज में नवाज शरीफ को आखिरी वार्निंग दे दी है और उन्होंने अल्फाज का भी चुनाव बड़ा सोच समझ कर किया है कि बतौर वज़ीर दाखिला उन्होंने कहा है कि मैं ये पैगाम दे रहा हूँ वाज़े तौर पर, पहली दफ़ा बतौर वज़ीर दाखिला मैं ये बात कह रहा हूँ नवाज शरीफ को इनफ इज़ इनफ। किस हवाले से उन्होंने कहा है और क्या बातें कही हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक कदम और आगे चले गए हैं और मायूसी में, और जिस तरह से पीडीएम का जलसा तबाह बर्बाद हुआ उसके बाद उन्होंने आईएसपीआर पर बहुत बड़ा और घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया है। इसकी भी हमने बात करनी है। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा किस कदर मायूस हैं और अंदरूनी जो कहानी है उनके इजलास की, जो हंगामी तौर पर उन्होंने अपने कायदीन का एमएनए सेनेटर्स का तलब किया था, उसमें क्या हुआ, ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा, यह सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही एक और अहम बात, कारोबारी तबके ने किस तरह के सेंटीमेंट्स का इजहार किया है पीडीएम के इस जलसे के बाद, वो बहुत बड़ी खबर है। 11 महीने बाद एक रिकॉर्ड बना है, उसका जिक्र करेंगे। और सबसे आखिर में मरियम को पाकिस्तानी मीडिया पसंद नहीं आ रहा, उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया मरियम ने और बैनुल-अक़वामी मीडिया की तारीफ की है। अब भारतीय मीडिया पीडीएम को किस तरह दिखाता रहा है और वो क्यों खुश हैं बाहर के मीडिया से, इसकी क्या वजह है, इस पर भी हमने बात करनी है। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला बन चुके, उसके बाद उन्होंने पहली जो स्टेटमेंट इस तरह की दी है, नवाज शरीफ को बराह रास्त मुखातिब करते हुए खुद कहा है कि वज़ीर दाखिला बनने के बाद ये मैं पहली दफ़ा इस तरह से बात कर रहा हूँ। वार्निंग दी है उन्होंने नवाज शरीफ को कि इनफ इज़ इनफ, और नाम लिया है इदारों का। उन्होंने कहा फौज के खिलाफ अब बात करते रहें, बिला वजह उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहें, अब ये नहीं हो सकता। तो कहा कि मैं नवाज शरीफ को पैगाम देना चाहता हूँ इनफ इज़ इनफ। इसका मतलब ये हुआ कि अब मज़ीद इस तरह की तकरीरों की इजाज़त नहीं मिलेगी, अब मज़ीद ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं, यानी कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर उस तरह से नहीं रहा, वो चीज़ आपके सामने है। फिर शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि आप कहते हैं जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने इमरान खान से, हुकूमत से, तो फिर बता दें किससे करने हैं, उनसे करवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी ऑफर शेख रशीद साहब ने की है। और महमूद अचकज़ई के बयान पर जो उन्होंने पंजाबियों के खिलाफ दिया है कि पंजाबियों ने हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का साथ दिया, उन्होंने पंजाबियों को, लाहौरियों को गद्दार करार दिया, इस पर भी उन्होंने तनकीद की है। और साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि ये पीडीएम का बहुत ही फ्लॉप शो था और अगर इस्लामाबाद आना चाहते हैं आएँ, शौक़ से आएँ, और इस्तीफ़े देना चाहते हैं तो शौक़ से दें, लेकिन मुज़ाकरात का रास्ता हम बंद नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने भी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 9:15 हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने जो पीटीआई के तर्जुमान हैं, हुकूमती तर्जुमान हैं, उनसे जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन्होंने इस्तीफ़े देने हैं दें, इन्होंने मार्च करना है करें, लेकिन किसी भी सूरत में एनआरओ इनको मैं नहीं दूंगा, और लाहौरियों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ी बात वाज़ेह नज़र आई है। और तर्जुमानों ने यूनानिमसली कहा कि ये मरियम ने नून लीग को तबाह कर दिया है। अच्छा, यहाँ से अब मैं आपको नून और शीन का किस्सा भी बताऊंगा कि ये किस तरह से अब कहा जा रहा है कि शीन लीग ने अलग होकर दिखा दिया, यानी शहबाज शरीफ और हमजा ने अपना काम दिखा दिया है। जिस तरह से मरियम नवाज का पॉलिटिकल करियर जो वो वज़ारत उज़्मा की तरफ देख रही थी, वज़ीर आज़म बनना चाहती थी, उसको ख़त्म करके रख दिया है उनका नैरेटिव, उनका बयानिया, और इतनी मायूसी थी। अब आइए मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने आईएसपीआर पर एक बहुत घिनौना और बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी तरफ से फ़ोन किए गए चैनल्स को और कहा गया कि जनाब आपने इस जलसे को कवरेज नहीं देनी। आईएसपीआर, ठीक है, फ़ौज का इदारा, ये कह रहा है चैनल्स को फ़ोन करके कि जी आपने मीडिया ने इसको कवरेज नहीं देनी इस जलसे को। आप देखिए कौन सी तकरीर है जो नहीं चलाई गई, सिवाय उसके कि जिसके अहकामात अदालतों से हो, नवाज शरीफ के अलावा आप मुझे बता दें। इसके बावजूद कि महमूद अचकज़ई ने किस तरह से गलत बात की और फवाद चौधरी ने कहा कि इनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगानी चाहिए, उसके बावजूद मरियम की तकरीर चलती रही, लाइव चलती रही। मुझे तो लोगों ने यह कहा कि जनाब जो मीडिया हाइप थी बस वही थी, अंदर जलसे में कुछ भी नहीं था। अब आप फौज को इल्ज़ाम दे रहे हैं। मरियम साहब ने भी कहा कि जी ये अंदर खाते बिल्कुल रोने वाली थी और इजलास में रोने वाली थी। वहां पर ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, ये जो हंगामी इजलास बुलाया था, ये पीडीएम का भी हंगामी इजलास बुलाया गया था। फजलुर रहमान साहब ने भी ये खुद कहा है। और ये इतना फ्लॉप हुआ है, इतना फ्लॉप हुआ है कि फजलुर रहमान साहब ने अब, या पीडीएम ने बैठ कर ये कहा कि हम तो तबाह बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं है, अब लॉन्ग मार्च क्या खाक होगा।
उस पर मौलाना फजल रहमान को कहना पड़ा। एक तो ये कि इस्तीफों की बात बोल हो गई, वो इस तरह से कि मरियम साहिबा ने, मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, अंदर बैठ कर ये कहा कि जी देखें, चूंकि साद रफीक साहब ने कहा कि जी जजा और सजा का होना चाहिए, जिस चीज़ की जिम्मेदारी तो उसने नहीं निभाई, इसलिए हम इतना बेइज्जत हो गए हैं कि लाहौर का जलसा ही फ्लॉप हो गया। जो सबसे बड़ा जलसा करना था वो सबसे छोटा हुआ, और मीनार पाकिस्तान की तारीख का जो बड़ी जमातों ने जलसे किए हैं उनमें सबसे फ्लॉप, सबसे छोटा ये जलसा था। खालिद साहब ने कहा कि जी जजा सजा का अमल होना चाहिए। मरीम ने कहा जी बिल्कुल होगा, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना है और मजीद ना टूट जाए पार्टी। तो फिर ये कहा है उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ कि जी इस्तीफों का फैसला हम आपसे मुशावरत से करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। यानी लोग छोड़कर जा रहे हैं, आ नहीं रहे, नहीं आप आएँ, आइंदा इस तरह ना करें, हम मुशावरत से फैसला करेंगे। अब फिर फजल रहमान साहब ने कहा है जी 31 दिसंबर तक जो है जमा करवाए जाएंगे इस्तीफे। आप मुझे बताएं कितने इस्तीफे आए हैं अभी तक? पीपल्स पार्टी की तरफ से कितने आए हैं, नून लीग की तरफ से कितने आए हैं, फजल रहमान साहब की तरफ से कितने इस्तीफे आए हैं, जरा बताएं ना। और इस्तीफे आने कहा है कि कोई भी नहीं है जो मेंबर हो पार्लियामेंट का सिवाय बिलावल के, तो इस्तीफे आने इनकी तरफ से तो है नहीं, इनको लोगों ने जमा करवाने हैं, वो भी नहीं आ रहे। 31 दिसंबर में अब कितने दिन रह गए हैं? अभी इन इस्तीफों की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि आप पार्टी लीडरशिप को दे रहे हैं जब तक वो स्पीकर के पास नहीं जाते, और फिर स्पीकर के पास जाकर वो पूछेगा, स्पीकर पाबंद है कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं। अंदर की इत्तलात ये है कि वहां जाकर भी बहुत से लोगों ने कहना है जी मैं तो दबाव में दे रहा हूं, और फिर कोई भी स्पीकर, चाहे पंजाब असेंबली के स्पीकर हो परवेज लाई साहब या असद कैसर कौमी असेंबली के स्पीकर हो, उन्होंने मानने भी नहीं है वो इस्तीफे। उसके बावजूद कि इन इस्तीफों की कोई हैसियत नहीं होनी, इसके बावजूद स्पीकर के पास जब जाएंगे तो वो पाबंद है इनको बुलाने के, फिर भी लोग नहीं जमा करा रहे। और इस मायूस कुन कारकर्दगी के बाद जिस तरह से जलसे ने तबाही फैला दी पीडीएम में, और बिलावल भी जाहिर है और बाकी जमातें भी मरीम की तरफ देख रही हैं कि आपने किया क्या है, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो उसके बाद अब मौलाना को भी कहना पड़ा। पहले जनवरी में, आपको याद है, उन्होंने कहा था जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा, पूरी तारीख दी थी, इस तरह जलसा होगा, ये होगा, होके रहेगा। अब जनवरी का कहा गया आखिरी हफ्ता, अब कहा जा रहा है फरवरी को आप 31 जनवरी तक हुकूमत इस्तीफा दे दे, वरना 1 फरवरी को हम ऐलान करेंगे। मौलाना साहब ने कहा ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का। कब होना है कब नहीं होना अभी उसका होना है जी, आप तब तक तैयारी करें। अब आप देखिए मरीम साहबा का मैंने आपको बता दिया कि अंदर से शदीद मायूस, कुछ भी नहीं बचा, और इस मायूसी में और इसकी मायूसी की शिद्दत में अब फिर हमले किए हैं। मरीम साहब ने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, सर्दी, वबा के बावजूद आप लोग आए, इतने लोग तो मैंने कभी देखे ही नहीं, इतना बड़ा जलसा कभी हुआ ही नहीं। मोहतरमा आप खुद देख लीजिए, गुजरांवाला का जो आपका अपना ही जलसा था पहला, वो इससे बड़ा था। वही घिसी पिटी तकरीरें हैं, कुछ भी नहीं था, लोग बिल्कुल मोटिवेट नहीं थे वहाँ जाकर। आप जितने लोग गए हैं उन सब ने देखा है, नवाज शरीफ की तकरीर सुनने को लोग तैयार नहीं थे, और सिर्फ जहाँ जोश नजर आ रहा था फजल रहमान साहब के बुलाए हुए मदारिस के और दीगर लोग थे, उनके अलावा कुछ नहीं था। कारोबारी तबके का आपको बता दूं कि कितना खुश हुआ है पीडीएम के फ्लॉप होने पर, कि एक दिन में 43,000 पॉइंट्स ऊपर गई है स्टॉक एक्सचेंज, जिससे जाहिर हो रहा है 11 महीने के बाद ये रिकॉर्ड बना है कि वो खुश हैं और उनको लग रहा है कि अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, इनसे कुछ नहीं बनना। अब मरीम साहब ने कहा लोकल मीडिया को कि आपने सही कवरेज नहीं दी, आप लोगों ने बिल्कुल गलत कवरेज दी, आप गलत रिपोर्ट करते रहे। यानी आईना अब बुरा लगने लग गया है उनको कि उनके साथ नहीं चल रहा। भाई आप गलत तो नहीं दिखा सकते, खुद कहते रहिए ड्रोन ना चलाओ, ड्रोन ना चलाओ, ताकि उस पे से नजर ना आ जाए शॉट्स। सारी दुनिया ने देख लिया कितने लोग थे, लोग जा रहे थे। मेरे अपने लोग जो वहां पर कवरेज के लिए गए हुए थे वो बता रहे थे कि फ्लॉप 3 शो था, कोई मोटिवेशन नहीं थी। हम बाहर समझ रहे थे जितना मीडिया ने उठाया हुआ था, उल्टा वो लोग कह रहे थे मीडिया ने उठाया हुआ था, हम लोगों ने उठाया हुआ था। कैमरामैन बता रहे थे कि बाहर और था अंदर कुछ भी नहीं। और मरीम कह रही है बाहर तक रश था, जगह और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए थी। ये सिर्फ फेस सेविंग। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जो पीडीएम के हंगामी, फिर जरूरत क्या थी बुलाने की? हंगामा कुछ हुआ तो हंगामी तौर पर आपने बुलाया, खुद कहा कि हंगामी तौर पर बुलाया। तो उसके बाद आप देखिए कि इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जरूर देखें आप, चेहरे देखें आप, चेहरे इनके नजर आ रहे हैं इतने उतरे हुए, इतने मायूस, रोने वाले। चाहे मौलाना फजल रहमान हो, बिलावल हो, मरियम हो, सबके आप चेहरे देख लीजिए। एक दूसरे पर अब ये मुर्दे इल्जाम एक दूसरे को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ यह है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं किया। उनको पता था कि अगर हमारी तरफ से ये सपोर्ट गई और मरियम का जलसा निस्बतन बड़ा हो गया, उनकी सपोर्ट के बगैर भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना था। लेकिन उनके लोग नहीं आए, और ये साबित करने के लिए कि हम अभी भी कुछ हैं, तुमने हमें साइडलाइन किया और अब तुम खुद चाहती हो कि नून लीग को अकेली लीड करो, तो ये नहीं हो सकता। हमें तुमने साइडलाइन किया, फिर ये कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, शाहिद खान अब्बासी को आगे किया गया, तो सारी साजिशें उनको पता है। तो लिहाजा उन्होंने फ़ोन नहीं घुमाए और लोगों को नहीं कहा कि वो आएँ, और वो दिखाना चाहते थे कि लाहौर में अभी हमारा होल्ड है। तो लिहाजा शीन अलग हो गई है, शहबाज शरीफ और नून लीग अलग नज़र आ रही है। कोई माने ना माने, ये जलसा भी बता रहा है कि उनके लोग इसमें उस तरह से नहीं आए।
फिर ये जो नाम लिया गया सोशल मीडिया पर भी, वैसे भी मरीम साहबा ने कहा जी कर्नल लियाकत पार्लियामेंट को चला रहा है, तो फिर तो बहुत ही अफसोस की बात है कि आपके लोगों को एक कर्नल, और वो भी रिटायर्ड कर्नल, चला रहा है, और आप फिर जर्नैलों पर हमले करते हैं और आप सिपा सालानों पर हमले करते हैं। तो आप फिर किस तरह से ये अल्फाज बोलते हैं? फिर औकात ही कह रह जाती है कि आप खुद कह रहे हैं कि हमारे लोगों को जनाब एक कर्नल, वो भी रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, तो फिर बड़ों का क्या कसूर है कि आप उन पर हमले करते हैं? अच्छा जी, महमूद अचकज़ई की जो साजिश है वो बेनकाब हो गई है कि वो असल में विफाक को टारगेट कर रहे हैं, वो लसानी बुनियादों पर मुल्क में फसादात फैलाना चाहते हैं, इसलिए कराची में जाकर उर्दू के खिलाफ बोले, जहाँ उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है, और पंजाब में आकर, लाहौर में आकर मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर उन्होंने पंजाबियों को गाली दी, पंजाबियों को गद्दार करार दिया और बुज़दिल और गद्दार हिंदू, सिखों और अंग्रेज़ों का साथ देने वाले करार दिया। ये उनका एजेंडा है ताकि मुल्क में इंतशार हो, ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। भारतीय मीडिया का मैं आपको बता दूं, जिससे मरीम नवाज साहिबा बड़ी खुश हैं और अपना पाकिस्तानी मीडिया उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसके खिलाफ उन्होंने बात की है, वो इस वजह से कि भारतीय मीडिया में कहा जा रहा था पीडीएम के जलसे के दौरान टॉक शोज़ हुए हैं, वहाँ पर टॉक शोज़ हुए हैं और वहाँ पर बात हुई है कि अब इमरान खान की हुकूमत जा रही है, इतना बड़ा जलसा कर दिया, ये जमातें हैं, 11 जमातें हैं, इनमें मेन लोग हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी इसमें है, लीड कर रही है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, ये वो बड़ी कवरेज उसको दी गई और कहा गया कि अब तो बस इसके बाद हुकूमत गिरने लगी है। तो वो चैनल को पसंद आ रहे हैं भारत में जो इस तरह पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी दिखा रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। और अब मैंने आपको बता दिया कि मरीम साहबा का ये कहना कि हम मुशावरत करेंगे, नज़र आ रहा है कोई इस्तीफ़ा नहीं आने वाला और लॉन्ग मार्च का कुछ समझ नहीं आ रही। इसके बाद तो लॉन्ग मार्च क्या होना है, इसके बाद तो लॉन्ग मार्च, इसके बाद तो टाइम टाइम फिश ही है, कुछ भी नहीं बचा, मायूसी शदीद है। और ऊपर से शेख रशीद साहब बड़े वाज़े तौर पर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने आते ही बतौर वज़ीर दाखिला पहला जो छक्का लगाया है और साथ ही बाउंसर भी मार दिया है, वो ये है कि अब मज़ीद नवाज शरीफ को छूट नहीं मिलेगी, इनफ इज़ इनफ। और लेकिन वो रास्ता देख रहे हैं। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि पोजीशन को रास्ता देना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कोई रास्ता दें, कोई इस तरह से है, क्योंकि इसके बाद अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा और अब कोई फेस सेविंग के लिए रास्ता दें ताकि मामला आगे बढ़ सकें। लेकिन ये जो ISPR के खिलाफ फजल रहमान साहब ने हमला किया है, इसका भी जवाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई जवाब इसका आना चाहिए। शेख रशीद साहब यकीन इसका जवाब देंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है और अब अभी से कहा गया है कि तैयारी शुरू कर लो लॉन्ग मार्च की, क्योंकि इसके बाद तो अब कुछ नहीं बचा। तो नज़र आ रहा है कि PDM को अब फेस सेविंग चाहिए और हुकूमत वो फेस सेविंग देने को तैयार नज़र आ रही है, लेकिन अब किस तरह से ये आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो मरीम का पॉलिटिकल करियर बिल्कुल दफन होकर रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा और अगला इलेक्शन भी उनके हाथ से निकलता नज़र आ रहा है और लिहाजा सेनेट के इलेक्शंस भी होकर रहेंगे। और ना तो पीपल्स पार्टी पहले ही तैयार नहीं थी इस्तीफ़े देने के लिए और अब लगता है कि नून लीग के लोग भी तैयार नहीं है इस्तीफ़े देने के लिए, तो कुछ नहीं बचा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।